मॉक्स लगाए तो आखिर लगाए किसके? किसके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सीयूटी से रिलेवेंट होंगे? कंफ्यूज हो? इस वीडियो के बाद नहीं रहोगे। आप तो रहोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे। अरे भैया इन घिसे पेटे जोक्स को साइड में रखो और सॉल्यूशन की बात करो। तो दो ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा जिसके बाद आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मुझे किसके मॉक्स लेने हैं, मॉक्स लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है और किसके ऐसे मॉक्स होंगे जो सीयूटी से रिलेवेंट होंगे। तो अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले एक डिस्क्लेमर है उन सभी कोचिंग्स के लिए, उन सभी बुक पब्लिकेशंस के लिए जिनका नाम मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूं। सीयूटी अड्डा, ओसवाल, सीयूटी वाला, ये जितनी भी पब्लिकेशन है जिनका भी मैं नाम यूज कर रहा हूं, मैं किसी भी तरह आपको डिफेम नहीं कर रहा हूं। बस अपने सीयूटी एस्पायरेंट से अच्छे से कनेक्ट होने के लिए मुझे आप सबका नाम यूज करना पड़ रहा है। किसी भी तरीके से ये डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं है। तो देखो, सॉल्यूशन पे बात करने से पहले प्रॉब्लम समझना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? कोई तो कह रहा है सीईटी वाले की बढ़िया है, कोई कह रहा है सीईटी अड्डा की बढ़िया है, कोई कहता है कि ना ओसवाल के मॉक लगाता हूं मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पीवाईक्यू का मॉक लगाता हूं एंड देन कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, तो मतलब ओसवाल में रिलेवेंट नहीं है। कोई कहता है मुझे तो ओसवाल के बढ़िया लग रहे हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस हो रही है। तो हर कोई अलग अलग चीजें बता रहा है। कोई किसको बेस्ट बता रहा है, कोई किसको बेस्ट बता रहा है, कोई एरियन, कोई किरण, इतने सारे मॉक्स, इतनी सारी पब्लिकेशन। कंफ्यूज हो गए? सॉल्यूशन पे बात करते हैं। दो ऐसे सॉल्यूशन जिसके बाद बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठेगा कि आखिर मॉक्स लेने किसके हैं। पहला सॉल्यूशन, दोस्त आप बहुत खुशकिस्मत हो कि पिछले साल एक ही सब्जेक्ट के कम से कम 15, 20, 30 इतने पीवाईक्यू हैं, इतने सारे पेपर हुए थे, तो फिर इनका फायदा उठाओ ना। यानी आप देखो, ये है सीयूटी अड्डा, सीयूटी वाला, डीयू बडी, ये जितने भी है जिनसे आप मॉक्स लेना चाह रहे हो, उसकी बजाय इनसे पीवाईक्यू लो। पीवाईक्यू को मॉक की तरह अटेम्प्ट करो। अब पीवाईक्यू में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि सीयूटी रिलेवेंट है या नहीं है। तो सिंपल सा सीधा सा सवाल है, पीवाईक्यू को करो। एक तो ओएमआर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम आईडी का, वहां पे मैसेज कर देना, मैं ओएमआर सेंड कर दूंगा। ओएमआर उठाओ, एक पीवाईक्यू उठाओ और देन करो। और इसमें देखो, अगर आपको है कि मेरे को एक सब्जेक्ट के अगर 20 पेपर हुए हैं तो 20 के 20 करने हैं, तब तो फिर आप इनसे लो। आपको है नहीं, मेरे को इतने नहीं करने, मेरे को 2, 4, 5, 6 इतने सेट करने हैं, देन आप मुझे टेलीग्राम आईडी नीचे लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे आइडिया नहीं है कौन से सब्जेक्ट के मेरे पास ज्यादा है, कौन से कम है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको आपके सब्जेक्ट के सफिशिएंट मिल जाते हैं तो मुझसे ले लो, ठीक है। नहीं मिलते सफिशिएंट, देन इनसे परचेस कर लो, ठीक है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके मॉक्स अच्छे नहीं है या फिर क्या है। देखो, आपको कंफ्यूज है, आखिरी टाइम में समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लू तो आखिर मॉक्स लू किसके, है ना। तो इसका सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक सब्जेक्ट के 15 से 20 अगर पीवाईक्यू पड़े हैं तो वही सोल्व करो ना। उसमें सवाल ही नहीं उठेगा कि सीयूटी रिलेवेंट क्वेश्चंस है या नहीं है, ठीक है। देखो, सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कॉमर्स वालों के लिए सुनील सर के जो मॉक्स हैं, इन पे कभी भी कोई गलत रिव्यू नहीं आया, किसी ने कोई ऐसा फीडबैक नहीं दिया कि इनके रिलेवेंट नहीं है या फिर कोई कमी है। तो कॉमर्स वालों का तो सीधा सिंपल है, या तो पीवाईक्यू को मॉक की तरह अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे परचेज करना है। कोई ऑफलाइन बुक मत परचेज करना, अड्डा की ऑफलाइन बुक भी आती है, वो मत परचेज करना, वो आने में टाइम लग जाएगा और अभी दिन है नहीं आपके पास, ठीक है। जो भी परचेज करो पीवाईक्यू चाहे यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से मेरे पास से करो, कहीं से भी करो, लेकिन करना ऑनलाइन। और उनको करना, इतने सारे पेपर थे, आप खुशकिस्मत होगी इतने सारे पेपर हुए थे पिछली बार, तो उनको करो ना मॉक की तरह अटेम्प्ट। इतना कंफ्यूजन में क्यों रह रहे हो? तो कॉमर्स वाले हो तो सुनील सर के मॉक्स कर सकते हो। और हाँ, अगर मान लो आपके कोई दोस्त है जिन्होंने कोई मॉक लिए हैं और आपको लग रहा है जैसे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से भी हो, और आपको है कि सुनील सर के नहीं लेने, कोई और लेने, पीवाईक्यू भी नहीं लेने, दूसरे किसी के मॉक्स लेने हैं, तो अपने दोस्तों ने अगर लिया हो तुम्हारे में से किसी ने, तो उनसे पूछो कि क्या सीईटी रिलेवेंट थे, पीवाईक्यू से रिलेवेंट क्वेश्चंस थे उसमें। अगर हाँ तो देन ले लो। कोई सीनियर मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिले, और मान लो सीनियर नहीं मिल पाता है या फिर सीनियर ने मॉक ही अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो दोस्तों से पूछो। कुछ भी ना समझ में आए, पीवाईक्यू है, सीधा सिंपल सा है, पीवाईक्यू है। अब कुछ है ना, जो बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार डीएम में मुझे जो सवाल आते हैं उन क्वेश्चनों को ले लेते हैं। पूछने की इंग्लिश के बेस्ट टीचर किन से प्रिपेयर करें आखिरी टाइम में? देखो, सिप्रा मिश्रा मैम से टिप्स वीडियो और जो सिलेबस की वीडियोस है दोनों उनसे करो। वो कैब कैसे करनी है, टिप्स वीडियो भी उनका देखो। एंटोनियम सिनोनिम कैसे करने हैं, टिप्स वीडियो भी देखो। एंड देन फिर बाद में जो टॉपिक है उसका जो सिलेबस का जो वीडियो है वो भी उन्हीं से देखो, ठीक है। बाकी वो जो भी एडवाइस देती है वो फॉलो करो। और रुबाइका मैम भी आप सीयूटी अड्डा पे है, वो भी फॉलो कर सकते हो। हिंदी के लिए देखो, मेरा अंडा उसमें मेरी क्लासमेट है, उसके भी 176 के लगभग नंबर थे। उसने जो सीयूटी वाला पे हिंदी वाली मैम है उसके लिए बहुत अच्छा रिव्यू दिया। मैंने भी उनकी वीडियोस देखे, टॉपिक वीडियोस काफी अच्छा समझाती है। तो आप हिंदी के टॉपिक सीयूटी वाला से कवर कर सकते हो जिनके पास हिंदी है। जीटी के लिए जीटी किंग किशोर सर और सीयूटी अड्डा, और भी कोई टीचर मिलता है तो ठीक है, बाकी ये दो टीचर मैंने अपनी ओर से बता दिए। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि क्या मैं अपने फॉर्म में कोई यूनिवर्सिटी भरना भूल गया तो क्या मैं सीयूटी के रिजल्ट बाद में उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? इसका जवाब है कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था वो सीयूटी का, उसमें एनटीए ने साफ साफ कहा है कि आप उन यूनिवर्सिटी में पार्ट ले सकते हो जिनको आपने इस फॉर्म में नहीं भरा। और फिर भी सेफ साइड रहने के लिए 8 तारीख तक 11 बज के कुछ मिनट तक आप यूनिवर्सिटी और कोर्स ऐड कर सकते हो, तो कर दो, ठीक है।